हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज चला रखी है और इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं हम स्पूलिंग किसे कहता है कि स्पूलिंग हमारा क्या होता है। पिछली क्लास में जो हमने बफरिंग के बारे में समझा था, आज हम स्पूलिंग के हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्पूलिंग की क्रिया किस प्रकार होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है एक टेम्परेरी प्रक्रिया होती है, यानी कि यह टेम्परेरी बफर एरिया होता है। टेम्परेरी बफर एरिया होता है जो कि इनपुट आउटपुट जॉब्स के डेटा को स्टोर करता है। डेटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। यानी कि जो स्पूलिंग होता है यह एक टेम्परेरी बफर एरिया होता है जो कि इनपुट आउटपुट जॉब के डेटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है, यानी कि सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए एक्सेसिबल होता है। इसका अगर हम पूरा नाम देखें, जो इसका पूरा नाम कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इसका पूरा नाम बताओ, तो सिमुल्टेनियस प्रीफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन होता है। यानी सिमुल्टेनियस प्रीफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन होता है। यह एक टेम्परेरी बफर एरिया होता है जो कि इनपुट आउटपुट जॉब्स के डेटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। तो ये भी हमारा बफरिंग के लिए भी काम करता है। जैसे बफरिंग या बफर हमारा कार्य कर रहा था, ठीक उसी प्रकार यह भी कार्य करता है। कुछ समय के लिए ये भी ओपन रहता है। तो हमारा इससे आगे का जो भाग हम देखेंगे वो है हमारा फ्रैगमेंटेशन किसे बोलते हैं। फ्रैगमेंटेशन किसे कहते हैं, क्या होता है फ्रैगमेंटेशन? यानी कि हार्ड डिस्क की एक ऐसी स्थिति होती है, यह हार्ड डिस्क
की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सिंगल फाइल के फाइल के बहुत सारे भाग डिस्क में अलग अलग जगह पर स्टोर रहते हैं। अलग अलग जगह पर स्टोर रहते हैं जिसके कारण मेमोरी का नुकसान होता है। यानी कि मेमोरी की हानि होती है तथा ओएस की कार्यविधि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। यानी कि जो फ्रैगमेंटेशन यह क्या होता है, यह हार्ड डिस्क की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सिंगल फाइल के बहुत सारे भाग डिस्क में अलग अलग जगह पर स्टोर हो जाते हैं। यानी कि एक सिंगल फाइल के बहुत सारे भाग अलग अलग जगह पर स्टोर हो जाता है जिसके कारण मेमोरी का नुकसान होता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। इससे आगे देखते हैं, एक फाइल के भाग नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी में स्टोर होता है। नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी में स्टोर होता है। आसान शब्दों में हमारा फ्रैगमेंटेशन को अगर समझे, मेमोरी का लॉस होना ही यानी कि हानि होना ही फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन होता है यानी कि मेमोरी का लॉस होना ही फ्रैगमेंटेशन होता है। यूजर सिस्टम में फाइल को क्रिएट, डिलीट तथा मॉडिफाई करते रहते हैं। यूजर सिस्टम में फाइल्स को क्रिएट, डिलीट तथा मॉडिफाई करते रहते हैं। यह
इसके कारण यह है कि यूज़र जो होता है वो फाइल को क्रिएट, डिलीट तथा मॉडिफाई करते रहता है। इस वजह से जो हमारी फाइल कई भागों में विभाजित हो जाती है और ये फ्रैगमेंटेशन का कारण बन जाती है। फ्रैगमेंटेशन हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक, फ्रैगमेंटेशन देख लेते हैं, यानी कि टाइप ऑफ फ्रैगमेंटेशन। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक जो हमारा होता है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन और दूसरा होगा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल जो हमारा फ्रैगमेंटेशन होता है वो किस प्रकार का होता है कि हमारे पास डिस्क में पर्याप्त मेमोरी स्पेस होता है, यानी कि हमारे पास डिस्क में पर्याप्त मेमोरी स्पेस होता है, परंतु हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते। परंतु हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेमोरी स्पेस है वह कॉन्टिग्यूस नहीं है। क्योंकि जो मेमोरी स्पेस है वो कॉन्टिग्यूस नहीं है। मेमोरी बर्बाद चली जाती है। इसे दूर करने का उपाय, अगर ये हमारे पास जिससे हमारी मेमोरी बर्बाद चली जाती है, इसे हम यूज नहीं करते, जिससे मेमोरी बर्बाद चली जाती है। भाई हम यूज तो उसे कर नहीं रहे, तो वो मेमोरी हमारी बर्बाद जा रही है, जब हमारे किसी काम में नहीं आ रही। तो इसे दूर करने का जो उपाय है उसको हम कंपैक्शन बोलते हैं। COMPACTION कंपैक्शन बोलते हैं, यानी कि मेमोरी स्पेस को एक जगह में एक ब्लॉक में बनाकर रख सकते हैं। यानी कि जितनी मेमोरी होती है हमारी, उस मेमोरी स्पेस को एक जगह में एक ब्लॉक बनाकर रख सकते हैं। यानी कि जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है वो हमारे पास डिस्क में पर्याप्त मेमोरी स्पेस होता है, परंतु हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेमोरी स्पेस है वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, यानी कि हमारे उपयोग करने लायक नहीं है, जिससे मेमोरी बर्बाद हो जाती है, यानी चली जाती है। इस उपाय को हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। यानी कि मेमोरी स्पेस को अगर इसे दूर किया जाए तो मेमोरी स्पेस को एक जगह में एक ब्लॉक बनाकर रख सकते हैं, जिससे हम फिर उसे यूज में लाया जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें, जो दूसरा हमारा
भाग होता है वो होता है इंटरनल। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हमारा क्या होता है, जब मेमोरी को फिक्स्ड साइड ब्लॉक, यानी कि जब मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में विभाजित कर दिया जाता है, ब्लॉक में विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात किसी प्रोसेस को एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक दे दिया जाता है, एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक दे दिया जाता है, एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक दे दिया जाता है जिससे उसमें बची बाकी मेमोरी बर्बाद चली जाती है। इसे कम करने में प्रोसेस को उसके साइज के हिसाब से मेमोरी ब्लॉक असाइन करने चाहिए। मेमोरी ब्लॉक असाइन करने चाहिए। तो ये मित्रों हमारा फ्रैगमेंटेशन था, एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं। पहले समझता हूँ स्पूलिंग क्या होता है। स्पूलिंग यानी कि जो बफरिंग की तरह कार्य करता है, या हमारे सिस्टम में यह एक बफर एरिया होता है जो कि इनपुट आउटपुट डेटा को स्टोर करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट जो बिट के डेटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट आउटपुट जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है, यानी कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है उनके लिए एक्सेसिबल होता है। इसका पूरा नाम देखें तो सिमुलटेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन होता है। फ्रैगमेंटेशन किसे कहता है? फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो मेमोरी को लॉस होना ही, यानी कि मेमोरी का हानि होना ही फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। यानी कि हार्ड डिस्क की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सिंगल फाइल के बहुत सारे भाग डिस्क में अलग अलग जगह पर स्टोर हो जाता है। मान लो 3 MB की कोई फाइल है और 10 जगह पर वो स्टोर होगी, तो 3 दाई 30 MB की फाइल बन जाती है और 30 MB को वो जगह घेर लेती है, जिसके कारण मेमोरी का नुकसान होता है तथा OS की जो कार्य क्षमता वो भी प्रभावित होगी। जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कार्य धीमी गति से करेगा। एक फाइल के भाग को हम नॉन कॉन्टिग्यूस में स्टोर होता है। आसान शब्दों में समझे तो मेमोरी का लॉस होना ही फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। यूजर सिस्टम में फाइल को क्रिएट, डिलीट तथा मॉडिफाई करते रहते हैं।
यह इसी कारण होता है क्योंकि यूज़र जो है वो फाइल को क्रिएट, डिलीट तथा मॉडिफाई करते रहते हैं। फ्रैगमेंटेशन के हमारे दो प्रकार होते हैं। एक्सटर्नल जो हमारे पास डिस्क में पर्याप्त मेमोरी स्पेस होता है परंतु हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वह जो मेमोरी स्पेस होता है वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, यानी कि हमारे उपयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह एक्स्ट्रा मेमोरी होता है जो भरा हुआ होता है जिससे मेमोरी बर्बाद होती है। इसे दूर करने का जो उपाय है उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं, यानी कि मेमोरी स्पेस को एक जगह में एक ब्लॉक बनाकर रख सकते हैं, यानी कि जितनी भी मेमोरी हमारे पास शेष है उसको एक जगह में एक ब्लॉक बनाकर हम रख सकते हैं, तब इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। और दूसरा है इंटरनल, जब मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात किसी प्रोसेस को एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक दे दिया जाता है, यानी कोई भी प्रोसेस हो उसे एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक दे दिया जाता है जिससे उसमें बची बाकी मेमोरी बर्बाद चली जाती है। यानी कि एक हमने ब्लॉक बना दिया 200 MB का और फाइल हमारे पास 50 MB की है, तो जो बाकी 150 MB जो फाइल है वो हमारी, यानी कि जो 150 MB जो मेमोरी है वो हमारी बर्बाद चली जाएगी क्योंकि हमने पूरा ब्लॉक इसी फाइल को दे दिया। 200 MB का जो ब्लॉक था हमने पूरा 50 MB की फ़ाइल को दे दिया, जो हमारे पास 150 MB बची हुई है वो सब हमारी बर्बाद चली जाती है। तो यह समस्या भी हमारी, इस समस्या में भी हमारी मेमोरी बर्बाद चली जाएगी। इसे दूर करने का यह तरीका है कि इसे कम करने में प्रोसेस को उसके साइज के हिसाब से मेमोरी ब्लॉक असाइन किया जाए, यानी कि जितनी भी हमारा फाइल है, यानी कि जितनी बड़ी प्रोसेस है उसी प्रोसेस को उसकी मेमोरी के हिसाब से ही जितनी वो जगह घेरेगा उसी हिसाब से अगर ब्लॉक हम दे दिया जाए तो यहाँ पर भी हमारी मेमोरी लॉस होने से बच सकती है। तो मित्रों, ये हमारा फ्रैगमेंटेशन और स्पूलिंग था। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहना, जिससे आपको बहुत अच्छी तैयारी करने को मिलेगी। और सभी हमारे साथीगण जितने भी हो अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ओके मित्रों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।